सोमालिया में मुंबई जैसा आतंकी हमला हुआ है। बड़ी जानकारी सोमालिया से। सोमालिया के एक होटल में आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के हयात होटल में ये आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। होटल में अल शबाब नामक आतंकवादी संगठन के से जुड़े लोग जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये जो धुआं है उसी होटल से उठता हुआ, चूंकि धमाका भी हुआ है। आपको बता दें कि ये अल शबाब नामक जो आतंकी संगठन है ये काफी सक्रिय है सोमालिया में और सरकार के खिलाफ हमेशा से ही ये रहा है। वहां की अल शबाब संगठन, इसका नाम 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए कैसे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए जो आतंकी हैं, ये जिहादी हैं, ये होटल के अंदर घुसे। होटल के अंदर घुसने के बाद ये ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि जो हयात होटल का टॉप फ्लोर है उसमें ये कब्जा कर चुके हैं अल-शबाब आतंकी संगठन के ये दहशतगर्द। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु की ये तस्वीरें और ये जो होटल है जहां पर ये हमला हुआ है, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट के पास है। और ये हुबहू वैसा ही हमला है जैसे 26/11 में हुआ था। मुंबई का 26/11 का हमला आपको याद होगा, कैसे आतंकी गोलियां बरसाते हुए सीधे होटल के अंदर घुस गए थे। मधुरेंद्र जुड़ गए हैं न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ। मधुरेंद्र, क्या जानकारी आ रही है? ठीक है, वैसा ही हमला है जैसे 26/11 में हुआ था। ताज होटल में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए आतंकी हयात होटल के अंदर घुस गए। क्या जानकारी आ रही है? क्योंकि अभी तक 8 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ रही है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स बता रहे हैं कि आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जो है हयात होटल में चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सोमालिया की जो राजधानी है मोगादिशु, वो इस वक्त आतंक से ढल रही है और आतंकियों के मंसूबे साफ तौर पर पता चल रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने होटल को टारगेट किया, क्योंकि उनको पता था कि उसमें भारी संख्या में जो है वो लोग रह रहे हैं, आम लोग, सिविलियन रह रहे हैं जिनको बंधक बनाया जा सकता है। लेकिन समय रहते ऑपरेशन लॉन्च किया इस तरह से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और तब जाके देखा गया कि 8 लोग मारे तो गए हैं, लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो आतंकियों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जरा ये भी बताइए मधुरेंद्र, चूंकि अल शबाब नाम का जो आतंकी संगठन है ये काफी सक्रिय है सोमालिया में और ये अल कायदा से जुड़ा हुआ संगठन है, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? क्योंकि इससे पहले भी कई हमलों को अंजाम ये सोमालिया में दे चुका है। देखिए, बिल्कुल अल शबाब को लेकर मैं आपको बताऊं कि लंबे समय से जो आतंकी गतिविधियां खासतौर पर सोमालिया और उसके आसपास के रीजन में है वो अल शबाब कंडक्ट करता है। और मैं आपको बताऊं कि लगातार ये यूएस एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज के भी निशाने पर रहा है, क्योंकि खुद यूएस को अपने कई प्रोजेक्ट को बचाने के लिए अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ी थी। और साफ तौर पर देखें तो इस वक्त का जो हमला है वो बता रहा है कि अल शबाब कमजोर नहीं पड़ा है, वो किस तरह से सोमालिया की जमीन पर भी स्ट्रांग है और इस तरह के हमले को अंजाम दे सकता है। तो ये एक बुरी खबर है खासतौर पे तब जबकि आप देखिए कि इस तरह से एक होटल में लोगों को बंधक बनाना और इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग में 8 लोगों को मार गिराना एक बड़ी बात है जो इस वक्त जो है सोमालिया की राजधानी में देखी जा रही है। ठीक है, और कोई जानकारी जो सोमालियन अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक जारी हो? कितने लोग उस वक्त जब ये हमला हुआ कल रात के वक्त में कितने लोग मौजूद थे अंदर होटल में? देखिए, पूरी की पूरी जानकारी खासतौर पे अभी ऑपरेशन कंक्लूड करने के बाद ब्रीफिंग होगी तो पता चलेगा। अंदाजा लगा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग उसमें रह रहे थे जब आतंकियों ने इस पूरे होटल में हमला किया था। और जाहिर तौर पर आप देखिए तो इथियोपिया का इलाका हुआ, सोमालिया का इलाका हुआ या फिर केन्या का इलाका हुआ, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के गतिविधियों को चलाते रहे हैं अल शबाब के आतंकी जो है। और इनका मुख्य मकसद ये रहता है कि किस तरह से इस आतंक की आड़ में जो है ड्रग्स है, आर्म्स है, इस तरह की सप्लाई चेन को बनाए रखें और खासतौर पर एक मोटी रकम जो है वो कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो बड़े बिजनेस वहां पर इस तरह से चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी टारगेट करते हैं जहां की चोरी होती है। ठीक है मधुरेंद्र, नजर बनाए रखिएगा। ताजा अपडेट के लिए आपके पास हम आते रहेंगे दिन भर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सोमालिया में मुंबई के 26/11 जैसा हमला हुआ है और 26/11 जैसे हमले की मुंबई में धमकी भी दी गई है।